आखिर स्ट्रेस होता क्या है? सबसे पहले सर, सबसे पहला सवाल ये, क्या इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी कोई असर पड़ता है या प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा इफेक्ट करता है स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप भी होते हैं कुछ? एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप होता है। अच्छा, जैसे कि हमारे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम से परेशान होते हैं, एग्जाम के कम मार्क्स आते हैं उससे परेशान होते हैं, तो आखिर उनको कहाँ पे ऐसी काउंसलिंग मिल सकती है जिससे कि वो स्ट्रेस जो है वो दूर कर सकते हैं? एक्चुअली पागलपन कोई एक मेडिकल टर्म है ही नहीं। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब वर्ड का क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन? कि लोग अपने मार्क्स दूसरे के मार्क्स से कंपेयर करके परेशान होते हैं, अपनी बिजनेस को दूसरे के बिजनेस से कंपेयर करके परेशान होते हैं, अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करके परेशान होते हैं, तो ये कितना तक सही है सर? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रेस जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा परेशानी है, कहीं ना कहीं आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, लेकिन ये वर्ड में इतनी बड़ी राज है, ये मुझे जब मैंने डॉक्टर साहब से मिला तो मुझे पता चला। और इसी राज को जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मिलिंद आनंद, और ये काफी बड़े एक कंसल्टेंट भी हैं और आप लोग को काउंसलिंग भी करके आपको बताएंगे, काफी अच्छा रिसर्च प्रोग्राम किए हैं। मैं जानना चाहता हूं आनंद सर से कि सर बताएंगे कि पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि सर अपने बारे में कुछ बताएं, तो सर प्लीज। मेरा नाम है मिलिंद आनंद। मैंने मास्टर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी से और पास्ट 3 ईयर्स से मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एडीएचडी पर मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया है। सर इतनी सारी आपने डिग्री हासिल की है और होपफुली कि आपने जो है स्ट्रेस को लेकर के काफी बेहतर तरीके से स्टडी की होगी। सर मैं आज के जनरेशन, इवन जो जनरेशन है या हम जैसे प्रोफेशनल भी हैं, हम सबके साथ एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग स्ट्रेस से डे टू डे लाइफ जो है इससे मुलाकात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है? सबसे पहले सर, सबसे पहला सवाल यही है। स्ट्रेस हम कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ वरी है माइंड का। जी। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हर डे टू डे लाइफ में जैसे हमारा रिलेशनशिप इशू, जी। एकेडमिक्स, हम जी। जॉब कर रहे हैं, उस वजह से जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। जी। ठीक है। स्ट्रेस या तो एक्यूट होते हैं या क्रोनिक क्या होते हैं। फिजिकली भी कुछ इसका इफेक्ट जी देखने को बिल्कुल, मिलता फिजिकली भी हमारे इफेक्ट होता है, जैसे हमारा मूड डाउन रहेगा। उससे उसके बाद से फिर सर हम बहुत ज्यादा थकान महसूस है? करेंगे, थकान थकान महसूस महसूस करेंगे। करेंगे और हम्म। मतलब किसी चीज में हम अपने 100% नहीं दे सकते हैं। हम्म। क्योंकि हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल एक होता है वो हाई हो जाता है, हम्म। जिस कारण से हम लोग बहुत ज्यादा अपना, हमारा बॉडी भी बहुत टेंस्ड होता है, मसल्स बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। और ये जब क्रोनिक हो जाता है तो ये बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग एक्सको एंग्जाइटी में चला जाता है वो हम्म। चीज। हम्म। सर एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, हम्म। ठीक है, ये बच्चे ना काफी ज्यादा मोबाइल चलाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सभी लोग आजकल के जो जनरेशन है वो सारे लोग मोबाइल पे ही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हो। क्या इससे भी स्ट्रेस का कोई लेना देना है? जी बिल्कुल, इससे भी स्ट्रेस का लेना देना है। ये डिपेंड करता है कि आप नेट का यूज किस तरीके से कर रहे हो, मोबाइल का बिल्कुल। यूज किस तरह से कर रहे हो और किस टाइप की वीडियोस देख रहे हो। देख रहे हो, सही ये बात है। बिल्कुल, ये हमें फिल्टर करना होगा या हमारे पेरेंट्स को, जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को फिल्टर करना रहता है कि वो किस तरह की वीडियोस देखें जो कि आगे जाके उनको प्रोडक्टिव मिले, ना कि ऐसे वीडियोस देखें जो मतलब और भी आपकी निगेटिविटी बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और चीज है कि सर क्या इमोशनली स्ट्रेस से भी इमोशनली कुछ इफेक्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप स्ट्रेस में अगर देखते होंगे बच्चों को तो बहुत ज्यादा वो मतलब लो साउंड करते हैं। हम्म। और सबसे बड़ा एक रीजन होता है, एक कारण मतलब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस को कि जो चीज में आप पहले इंटरेस्ट से जो चीज में वर्क करते थे या कोई बिल्कुल। काम करते थे या जो चीज में आपको बहुत ज्यादा मन लगता था, मन जैसे लगता है। कोकरिकुलर एक्टिविटीज, जी। हॉबीज, वो सब आप स्ट्रेस में रहने के बाद वो सब धीरे धीरे उससे आप हटने लगते हैं, बिल्कुल। बैकआउट करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। क्या इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी कोई असर पड़ता है या प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा इफेक्ट करता है स्ट्रेस? और सर एक और चीज जो मैं ऐसा हमेशा पूछता जानना भी चाहता था अपने लेवल से
कि बच्चों को स्ट्रेस में मैंने काफी देखा है कि वो अपने आप को बहुत परेशान कर लेते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं। जी तो इससे सर एकेडमिक कितना प्रभावित होता है, प्रोफेशनली कितना कुछ आपको अभी कुछ चीजें भी आपको न्यूज में भी आई थी अभी, अतुल घोष करके भी कुछ लोग थे, उनका भी बहुत तरह का ये डिप्रेशन का शिकार बना। तो कैसे सर मतलब एकेडमिक्स पे इसका क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल सर। जैसे स्ट्रेस एंजाइटी ये सब से क्या होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते अपनी चीज़ों बिल्कुल। पे, फोकस नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड एक लूप में एक ही टेंशन हमारे चलता रहता है कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकले, और बिल्कुल। वो एक लूप के तरह फॉर्म हो जाता है और उससे हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हमारा फोकस बस उस पर ही रहता है कि हम लोग इस चीज़ से बाहर कैसे निकले, ना कि हम लोग उसको आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आके हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस करें और उस चीज़ से बाहर निकले और फोकस बढ़ाएं। अब फोकस बढ़ाने का भी बहुत सारा टेक्निक्स है इसमें सर। जैसे हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि सर जो भी हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं और हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हैं, जो कि हम लोग को स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। अच्छा खाना जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, उसके बाद फ्रूट्स जैसे जिसमें विटामिन सी हो, ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट, ये सब जो है ये सब एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ये सब धीरे धीरे स्ट्रेस को कम करते हैं। ये सब एक लॉन्ग टर्म थेरेपी है सर। मतलब एक नहीं, ये एलोपैथी नहीं है कि मतलब आज खाया कल ठीक हो गया। मतलब इसमें प्रॉपर हम लोग को डाइट मेंटेन करनी होती है, प्रॉपर कितना समय लग सकता है अगर एक बच्चा अगर स्ट्रेस से ग्रसित हो या स्ट्रेस फील कर रहा हो, तो वो कितने समय में वो ठीक हो सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कौन किस सा लेवल है, किस का है? लेवल का स्ट्रेस है, हाँ। एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट है तो वो मतलब नॉर्मल, स्ट्रेस के टाइप भी होते हैं कुछ? एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप होता है। अच्छा इन ठीक है? दोनों के बारे में सर प्लीज बताइए। एक्यूट होता है कि मतलब वो जैसे आपको अभी कुछ प्रॉब्लम चल, जैसे कल आपका कोई प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करना है, डिलीवर करना। तो उसके लिए आप स्ट्रेस में हो, आज फिर कल प्रोजेक्ट डिलीवर किए वो खत्म हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया, फिर दूसरा स्ट्रेस, वो डे टू डे लाइफ का जो रहता है, वो आदमी हर दिन स्ट्रेस से किसी ना किसी वजह से जूझता है। लेकिन जो क्रोनिक हो जाते हैं वो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा वो चीज परेशान कर रहा है और आपके डे टू डे एक्टिविटी में वो अब हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, जिस कारण से आप डे टू डे एक्टिविटी को अपना 100% नहीं दे पा रहे हो और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दे पा रहे हो। तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है कि हमें कोई मतलब किसी की जरूरत हो जो हमारी बातों को सुने और समझे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज सर ने एक चीज बोला कि आप अपने फूड पे यानी कि खाने पीने पे बहुत ध्यान रखिए, नींद भी शायद बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टाइम आपका 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको चाहिए स्लीपिंग होनी चाहिए, और क्योंकि जितना आप सोएंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे सुबह उठ के, है ना? बिल्कुल और सोशल मीडिया का थोड़ा सा इस्तेमाल कम कर दें, अच्छी वीडियोस अच्छी देखें। वीडियोस देखें। हाँ, और पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को जो है पूरे तरीके से, जो कि खुद से आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है सर कि जब बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो खुद से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी काउंसलिंग के लिए, ऐसे डॉक्टर्स के लिए कैसे वो संपर्क करें, कैसे वो उनसे मुलाकात करें? जैसे कि हमारे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम से परेशान होते हैं, एग्जाम के कम मार्क्स आते हैं उससे परेशान होते हैं, तो आखिर उनको कहाँ पे ऐसी काउंसलिंग मिल सकती है जिससे कि वो स्ट्रेस जो है वो दूर कर सकते हैं? जैसे सर मैं जैसे अभी काम कर रहा हूँ बाइजेन यूथ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में, ये 2 अच्छा। साल पुरानी कंपनी है। जी जी। और हमारा यही काम है कि बच्चों का काउंसलिंग करना, उसका उनका स्क्रीनिंग करना और उनको अलग अलग थेरेपीज देना। जैसे हम लोग सीबीटी डीबीटी ये सब थेरेपीज देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो हमारा ये काम रहता है बच्चों से बात करके, मिलके, पेरेंट्स से मिलके ये जानना कि बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं। क्योंकि पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में देखिए क्या हो गया है कि पेरेंट्स माँ बाप दोनों वर्किंग है, तो वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों पे टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो बच्चे अपने बातों को शेयर नहीं कर पाते शेयर हैं नहीं अच्छे कर तरीके पाते से। हैं, आखिर किससे बात किया जाए? किससे बात करें? और कुछ बच्चे होते हैं जो डरते हैं कि मतलब अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करना या स्कूल में टीचर्स से शेयर करना या किसी को भी, कि उन्हें लगता है कि ये जज करेंगे, ये जज लोग। करेंगे, हाँ, राइट। तो एक साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले एक साथ बॉन्डिंग बनाता हूँ कि वो मतलब फ्री हो जाए, फिर धीरे धीरे कुछ आगे जाके फिर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वो खुले बातों को। क्योंकि क्या होता है कि लोग अचानक से नहीं खुल सकते हैं, इनके लिए हमें बात करना होगा, एक ऐसा कंफर्ट जोन बनाना होगा कि वो धीरे धीरे जाके वो अपने बातों को कहें। तो वही हमारे बाइजिन यूथ सर्विसेज में ये अच्छा। हम लोग इस पे एकदम, हमारा मेन मोटो है कि स्ट्रेस फ्री करना और स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेस में अगर कोई बच्चा है उसको आप कितने दिनों में रिलीफ दे सकते हैं? वो तो मैंने आपको पहले बताया कि वो डिपेंड करता है कि मतलब किस फिर टाइप भी का एक स्ट्रेस है। एवरेज 2 टाइम ड्यूरेशन? 2 months।
2 2 months, मंथ्स। या इसके आपके कुछ कॉस्टिंग होंगे या कुछ चार्जेस होंगे या जो भी है, मतलब या ये हमारा 1250 का कॉस्टिंग है पर कॉस्टिंग। कार्ड। ये हम अच्छा लोग अच्छा। स्ट्रेस रिलीवर हाँ कार्ड हाँ। डिलीवर करते हैं स्कूल्स में और पेरेंट्स को, इंडिविजुअल भी है। अच्छा अच्छा। और ये कार्ड में हम लोग 6 काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड हाँ। करते हैं ईयर में, अगर मेडिटेशन। किसी पेरेंट्स को आपसे मिलना हो, आपसे कंसल्ट लेना हो, आपसे बात करनी हो, तो वो कैसे, किस जरिए से वो जो है आप तक पहुंच सकते हैं? ये हमारी वेबसाइट है अच्छा अच्छा। बाइजेन यूथ सर्विसेज प्राइवेट हाँ। लिमिटेड की। हम्म। और हमारा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, ऑफिस का हाँ, तो एड्रेस मैं सब वो कुछ दिया हुआ है। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, और एक और चीज की गूगल फॉर्म भी मैं डाल दूंगा, ताकि जो बच्चे, जो पेरेंट्स अगर हमारी वीडियोस के थ्रू भी जा रहे हैं, तो सर थोड़ा आपसे बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उनको डिस्काउंट भी बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिल जाए, बिल्कुल ताकि वो मिलेगा। अपनी जो स्ट्रेस लेवल है हम्म। वो कम कर सके। लेकिन सर एक चीज तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्योंकि आज के डेट में क्या है ना सर, कि स्ट्रेस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करना चाहता कि भाई मुझे कोई स्ट्रेस है, और जब तक कोई बात नहीं करेगा सर, तो कैसे उसकी रिलीफ कैसे होगी? देखिए सबसे बड़ी चीज यही है। हम लोग इस चीज को अभी भी टैबू मानते हैं हाँ कि मतलब अगर ये लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो लोग बोलेंगे कि ये पागल है या इसको कुछ मेंटल इशू है। हाँ, तो एक चीज आपने बोला, क्या स्ट्रेस एक पागलपन का भी निशानी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई है? निशानी नहीं बिल्कुल है नहीं। इससे स्ट्रेस का, ये पागलपन से रिलेटेड। हम्म एक्चुअली पागलपन कोई एक मेडिकल टर्म है ही नहीं। हम्म। ये अलग अलग बीमारियां हैं जिसको लोग लेमन वर्ड में बोलते हैं पागल है। अच्छा। ऐसा कोई हम्म पागलपन नाम का कोई मेडिकल टर्म नहीं है। हम्म। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो उसका भी इलाज है, बशर्ते कि आप बात करें। आप अगर अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने टीचर से बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने कलीग से बात नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक बुखार के लिए एक डॉक्टर है, एक खांसी के लिए एक डॉक्टर है, पेट दर्द के लिए एक डॉक्टर है, सर दर्द के लिए भी जो भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स की कैटेगरी होती है, उसमें भी आपके सामने साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो कि आपको पूरे तरीके से इस चीज में रिलीफ दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है बच्चों, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। सर एक चीज और जो मुझे, मेरे मन में सवाल आ रहा है, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब वर्ड का क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन? सब इंटरलिंक्ड है सर। इंटरलिंक्ड है। हाँ, डिप्रेशन जब आपका बहुत सीवियर हो जाता है तो वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? पैनिक अटैक्स जब मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो आपके मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएंगे, चेस्ट में टाइटनेस फील होगा, बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, नर्वसनेस लगेगा, डिजीनेस आएगा। तो ये सब एक पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स हैं, जो हमें मतलब अगर हम लोग इस चीज पे अर्ली इंटरवेंशन करें तो ये सब चीजों से हम बच सकते हैं। क्योंकि ये जैसे जैसे है, ये लाइक ए टाइम बम है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक दिन बहुत ब्लास्ट करेगा, और ये हमारे फिजिकल जो बॉडी है उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। मतलब इससे हमें बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, और बहुत सारे जो मेडिकल इश्यूज हैं वो सब भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजों के लिए बहुत आप अपने आप को तैयार रखें भाई, कि जल्दी से जल्दी इसको, अगर आप कोई भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो अभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी से आपको एक डॉक्टर की कंसल्ट में जाना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है बच्चों की, लोग अपने मार्क्स दूसरे के मार्क्स से कंपेयर करके परेशान होते हैं, अपनी बिजनेस को दूसरे के बिजनेस से कंपेयर करके परेशान होते हैं, अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करके परेशान होते हैं। तो ये कितना तक सही है सर? ये बिल्कुल भी गलत है। और सबसे ज्यादा ये सोशल मीडिया जो है, जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये लोग दूसरे को देखते हैं कि वो इतने सक्सेस कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम्म और इस कारण से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सोशल मीडिया में लोग दो तरह की जिंदगी जीते हैं। एक जो सोशल मीडिया वाली होती है, एक रियलिटी जो वो जी रहे हैं। जी रहे। और वो अपने 24 आवर्स में 2 मिनट का वीडियो डाल के दिखाते हैं कि वो मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। नहीं। और जिस कारण से दूसरे लोग देख के इम्पैक्ट पड़ता है कि मैं, ओ ये इतने खुश है, मैं इतना दुखी वो हूँ, इतना लग्जरियस लाइफ जी रहे जी रहे हैं। हैं। सही बात है। तो एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है, लेकिन आज के डेट में लोग इसे रियलिटी मान रहे हैं, और इस कारण से कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है इस कारण से। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने जिस तरीके से बात बताई है, मुझे लगता है कि मेरा भी स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गया है। और क्योंकि प्रोफेशनली मैं भी कभी कभी परेशान रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई इस जीवन में है तो इस दौर से हर कोई गुजरता है। बट आपसे मैंने बात करके मुझे यही चीजें लगा कि नहीं, आप एक जेन्युइन है, जिसने आप पूरे तरीके से स्ट्रेस के लेवल को आपने कम किया है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि भाई स्ट्रेस को हम जड़ से खत्म करेंगे,
तो हम स्ट्रेस को जड़ से खत्म भी करने वाले हैं। और जो कि आपको मैंने बताया कि अभी जो समय है, अगर आप स्टार्टिंग फेज में है तो बिल्कुल इसको कम किया जा सकता है और काफी कम समय में कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब जो कि ऑलरेडी आपको सारी चीजें बताई कि खुद से भी आप कर सकते हैं, बाकी आप सर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप एक बार जरूर इसको चेकआउट करेंगे। और हाँ बच्चों, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर स्ट्रेस से रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए और जो भी जनता हमें देख रही है उनके लिए। तो लास्टली एक आप मैसेज क्या देना चाहेंगे इस समाज को, स्टूडेंट्स को, एक पेरेंट्स को और एक भाई को? लाइफ एक जर्नी है और जी। ये जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है जी और इसको हम लोग को ऐसे बिताना है जैसे कि मतलब हमें डेस्टिनेशन की फिक्र किए बिना अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय करना है। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू। एंजॉय करिए लाइफ को और ऐसे ही हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए, देखते रहिए। मेरा नाम मृणाल कश्यप है, मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूँ एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना का। बच्चों, मैं यही चाहता हूं कि आप भी स्ट्रेस फ्री रहिए और दूसरे को भी स्ट्रेस फ्री कीजिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।